आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। देश भर के अंदर कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं दिल्ली में ये आंकड़ा 1 लाख के क्रॉस हो चुका है। लेकिन दिल्ली सरकार और दिल्ली के एलजी मिलकर अब दिल्ली के अंदर आइसोलेशन सेंटर बना रहे हैं। लेकिन हम इस वक्त खड़े हैं दिल्ली के कॉमनवेल्थ विलेज में, जहां पर ये एक स्टेडियम था और स्टेडियम के अंदर करीब 500 का बेड का जो आइसोलेशन सेंटर है वो बनाया गया है। वो स्थानीय प्रशासन की मदद से जो ये आइसोलेशन सेंटर है वो बनाया गया है। और साथ ही साथ जो इस स्टेडियम में जो ये बेड लगाए गए हैं, ये इसके रख रखाव के लिए डॉक्टर्स फॉर यू की टीम अब यहाँ पर अपने जो डॉक्टर्स हैं वो प्रोवाइड कराएगी। इसमें करीब 300 बेड ऐसे हैं जहाँ पर जिसके अंदर कम सिम्टम्स होंगे उनको आइसोलेशन सेंटर में रखा जाएगा। लेकिन अगर वो सिम्टम्स बढ़ते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन की व्यवस्था भी लगाई हुई है। हमारे साथ डॉक्टर रजत हैं डॉक्टर्स फॉर यू से। सर, किस तरीके की व्यवस्था आपकी तरफ से की जा रही है यहाँ पर? देखिए, ये कॉमनवेल्थ एरिया में 500 बेडेड फैसिलिटी कोरोना पेशेंट्स के लिए हमने बनाई है, जिसमें मल्टीपल एरियाज़ को डिवाइड किया गया है। लगभग 350 बेड मेल पेशेंट्स के लिए आइसोलेशन वार्ड के लिए बनाए गए हैं और लगभग 75 बेड्स के लिए फ़ीमेल वार्ड सेपरेट बनाया गया है। ये 50 बेड का एक हाई डिपेंडेंसी यूनिट बनाया गया है, जहाँ पर मॉनिटरिंग की, ऑक्सीजन की फैसिलिटी दी गई है, ताकि पेशेंट का अगर ऑक्सीजन लेवल डिप हो रहा है तो उसको वो प्रोवाइड कर दी जा सके, और अगर कोई रेफरल की ज़रूरत पड़ती है तो यहीं से उसको रेफरल भी किया जा सके। लेकिन सर, साथ ही साथ जो नॉर्मल बेड बनाए गए हैं वो भी हम देख रहे थे कि किस तरीके की वहाँ पर फैसिलिटी आपकी तरफ से दी जा रही है। देखिए, पेशेंट को यहाँ पर, जैसे हमें पता है कि आइसोलेशन सेंटर में 10 से 14 दिन तक रहना पड़ सकता है, डिपेंडिंग कि उसके कब तक सिम्टम है, तो उसकी कन्वीनियंस पर खासा ध्यान दिया गया है। उसको एक क्वारंटाइन किट नाम की हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें उसको तौलिया, बाल्टी, मग, टूथब्रश और ये सब जो बेसिक चीज़ें चाहिए होती है वो भी दी जाए। उसके अलावा क्योंकि बहुत बड़ी फैसिलिटी है, जैसे आपने देखा, तो पेशेंट को अगर कोई परेशानी होती है तो हर पेशेंट को एक बेल दी गई है, तो वो बेल जैसे ही वो बजाएगा वो बेल सिस्टर स्टेशन तक पहुंच जाती है। उसके अलावा एक और बड़ी जो फैसिलिटी है कि हर बेड को वाईफाई और सीसीटीवी के साथ कनेक्ट किया गया है, इस तरीके से कि उस सीसीटीवी का प्रोजेक्शन जो डॉक्टर और सिस्टर इंचार्ज वहाँ पर हैं उनके पास रहेगा, ताकि किसी मरीज़ को कोई दिक्कत हो रही है तो उसकी कांस्टेंट सुपरविजन और मॉनिटरिंग हो सके। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन भी लगाए गए हैं, साथ ही साथ मॉनिटरिंग मशीन जो है वो भी लगाई गई है। हाँ जी, तो ये एचडीयू जैसे फैसिलिटी है। यहाँ पर ये कुछ मरीज़ों को अगर लगता है कि मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, ऑक्सीजन दोनों तरीके से, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर के साथ, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो, बहुत ज़्यादा नहीं, वेंटिलेटर वाला फैसिलिटी नहीं है यहाँ पर जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ऐसा लग रहा है कि थोड़ी बढ़ रही है, जिनको कांस्टेंट सुपरविजन, ये बेड भी रिक्लाइनिंग वाले हैं कि जिनको प्रॉप्ड अप करके पेशेंट को रखा जा सके। लेकिन ये यहाँ पर जो ये कोविड आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है, यहाँ पर कौन लोग आपको रिपोर्ट करेंगे या कौन से हॉस्पिटल से आपका टाई अप हुआ है? ये जो ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंडर ये आता है, तो जो ईस्ट दिल्ली के जो CDMOs ऑफिस से है, वहाँ से जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स आते हैं वहाँ से पेशेंट आएंगे। इसका जो केयर टेकर हॉस्पिटल है वो लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल जो इस डिस्ट्रिक्ट में आता है वो रखा गया है, और रेफरल हॉस्पिटल लोकनायक हॉस्पिटल LNJP हॉस्पिटल रखा गया है। तो अब ये कब से शुरू हो जाएगा यहाँ पर? जब पेशेंट करेंगे छोटी मोटी कमियों को पूरा करने के बाद हमें लगता है कि हम कल सुबह से पेशेंट लेने के लिए तैयार हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये जो ये आइसोलेशन सेंटर है ये दिल्ली सरकार की तरफ से बनाया गया है, और साथ ही साथ जिस तरीके से यहाँ पर डॉक्टर के रखरखाव के लिए डॉक्टर्स फॉर यू की टीम लग रही है, यहाँ पर जो सुविधा है वो इस जो वार्ड है इसमें करीब 80 बेड है, और 80 बेड में हर बेड पर ऑक्सीजन लगाई गई है। क्योंकि जिस तरीके से जब कोरोना पेशेंट को थोड़ी सी दिक्कत आती है तो उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो वो इस बेडों पर लगाए गए हैं। अब ये जो आइसोलेशन सेंटर है ये कल से शुरू हो जाएगा, और जिस तरीके से ईस्ट दिल्ली के अंदर ये पहला आइसोलेशन सेंटर होगा। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी।